हेलो फ्रेंड्स, तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और मैं लगा रही हूँ प्राइमर, मतलब प्राइमर इसलिए मेकअप अपना आज मैं मेकअप लुक दिखाने वाली हूँ। और ओवर वॉश इसलिए किया है क्योंकि टीवी चल रही थी, मम्मी टीवी देख रहे थे और मैंने सोचा मैं अपना थोड़ा मेकअप लुक दिखाती हूँ। आता नहीं है इतना क्योंकि मुझे मेकअप पसंद नहीं है ज़्यादा मेकअप करना, लेकिन मैंने सोचा आज थोड़ा रील्स बना रही थी तो मैंने सोचा लाओ आपको दिखाती हूँ। तो ये पहले का है, अभी का नहीं है, बहुत पहले का मैंने ब्लॉग बना के रखा था। और ये मेरे पतिदेव आए थे, उससे बहुत पहले का था, तो वही है ये। और मैंने प्राइमर लगा लिया है। फेस को मैंने धो लिया था, फेस को धुलने के बाद मैंने प्राइमर लगाया था। तो ये देखिए, ये मेरा जो प्राइमर है मैंने दिखाया। ये ये जो मेरा मेकअप है, इसे माइंड मत करना फ्रेंड्स, दोस्तों, क्योंकि ये फिटमी का वो है, फाउंडेशन है 230। इसका शेड है चीख भी आ गई थी बीच में। और मैंने ये जो मेरा मैंने जो मोबाइल अपना लगाया हुआ था, ये सही से नहीं लगा था मेरा, तो मैंने थोड़ा सा लिया हुआ है, ज़्यादा ना हो। और मैंने सिर्फ फेस पे लगाया है फ्रेंड्स, ज़्यादा कहीं नहीं लगाया। तो मैंने सोचा आपको अच्छा लगेगा तो मैं डेली फिर अपना अलग अलग मेकअप लुक दिखाया करूँगी, क्योंकि मुझे भी सीखना है और आप लोगों को भी। ऐसा नहीं है, बहुत सारे यूट्यूब पे हैं जो मेकअप करते हैं, दिखाते हैं, तो मैंने सोचा मैं अपना दिखाऊं कि मेरा जो, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है मेकअप करना, तो समझ लो मेरी ये बिगनिंग है जो मैं कर रही हूँ। शादी के बाद भी मैं बहुत कम मेकअप में, बहुत कम, क्या मतलब ऐसा कुछ करती ही नहीं हूँ। बस हल्का सा क्रीम लगा लिया, थ्रेडिंग भी, जो एब्रो पेंसिल होता है ये भी नहीं बनाती, चलाती नहीं हूँ, मतलब एब्रो पेंसिल भी नहीं करती। मुझे थोड़ा आईलाइनर और काजल पसंद है, काजल मेरा फेवरेट है और आईलाइनर भी अच्छा लगता है। तो आईलाइनर जो होता है वो मैं लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी बोल रही हूँ थोड़ा, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ा वैसी हो रही है। तो वही है। तो मुझे ये जो फाउंडेशन है ये अच्छा लगा इसलिए। और ये मेरा सारा कुछ जो है, मैंने अभी कुछ बिल्कुल कोई भी कुछ भी नहीं ख़रीदा है, ये मेरा सारा कुछ शादी का है। मैंने खुद फाउंडेशन ले लिया था, ऑनलाइन मंगाया था, आपको बता दूं। तो ये ऑनलाइन शायद, मुझे याद नहीं है इतना कि अमेज़ोन से मंगाया था कि फ़्लिपकार्ट से, लेकिन मैंने ऑनलाइन मंगाया था। और ये जो मेरा वो है ब्लेंडर है, ये मैंने नहीं मंगाया, मैंने ख़रीदा ही नहीं है फ्रेंड्स, बता दूँ तो मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा था, सिर्फ फाउंडेशन लिया था और एक आईलाइनर। और उस फाउंडेशन के साथ मुझे, हाँ, 2-3 चीज़ें शायद मिल गई थी, फाउंडेशन था और आईलाइनर था, ऐसा कुछ करके, और एक मस्कारा था। हाँ, 3 चीज़ें मिल गई थी, तो इसलिए मैंने उसको ले लिया था। मैंने कहा चलो थोड़ा सही आ रहा है, और वो मेरे पास था नहीं, तो इसलिए। ये जो ब्लेंडर है ये मेरी दीदी ने दिए है, एक ये दिया है, एक और दिया है। तो आधा जो मेकअप है, आधा नहीं, आधा से पूरा ही मेकअप उन्होंने ही मुझे दिया है। मैंने गले में इसलिए नहीं लगाया फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको ये बताना था कि ये देखो मैं जो कर रही हूँ कि ये चेहरे में कितना अलग लगता है। ये जो मेकअप है, वो कहते हैं ना बहुत सारा मेकअप पोत लिया करके, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब मैं मेकअप कर लेती हूँ तो मुझे अपने आप को देखने में खुद से मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि मैं कभी मेकअप की ही नहीं हूँ। तो ये देखो मेरा कान, मेरा गला अलग लग रहा है फाउंडेशन लगाते ही थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी ये देखो कितना अच्छा है, मतलब मैच हो रहा है, क्योंकि मैंने गले में लगाया नहीं है। अगर मैं लगाती तो पूरा अच्छा होता है। ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है और तुरंत अपने ऑब्ज़र्व कर लेता है, मतलब सही से अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। ये है क्या बोलते हैं, हाइलाइटर नहीं, हाय सॉरी, हाइलाइटर नहीं है, ये कंसीलर है। तो ये मैं कंसीलर लगा रही हूँ, और ये भी मेरी दीदी ने इसका शेड मुझे नहीं पता फ्रेंड्स, मुझे ये मत कहना ये क्या है, कितने नंबर है,
क्योंकि ये सब मुझे पता नहीं है ये या मेरे चेहरे पे ये शेड सूट करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि ये मेरी दीदी ने मुझे दिया था मेकअप, मैंने बताया जैसे आधा नहीं, उन्होंने मुझे पूरा ही मेकअप ख़रीद के मेरी शादी में दिया था कि तुम मत ख़रीदो, मैं ख़रीद लूँगी। तो उन्होंने सारा मेकअप जो था वो दिया था। मेरी आँखों के नीचे मैं रात में मतलब नींद नहीं आती या लेट सोती हूँ, तो इस वजह से डार्क जो सर्कल है वो पड़ गए हैं। तो वो देखो कवर किया है, ये भी अच्छा हाइलाइटर है, NYV का है। यहाँ तक मेरी जो दीदी हैं वो NYV का ही ज़्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने मुझे नेल पेंट तक NYV की ही लेके दी थी सारा कुछ, तो ये उन्होंने दिया है। और देखो मतलब ये मेकअप चेहरे पे ही सिर्फ फेस पे ही लगाने का मेरा ये सिर्फ बताने का ये रीज़न था कि मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि देखो ये मतलब कैसा होता है, अच्छा लगता है जब हम मेकअप करते हैं। क्योंकि मेकअप करने से लुक अलग आता है जो दिख रहा है। अब ऐसे रियलिटी में जब हम देखते होता है किसी किसी को नहीं पसंद होता, तो मुझे भी धीरे धीरे आने लगेगा। क्योंकि मैंने कभी ऐसा मेकअप किया नहीं है फ्रेंड्स, ऐसे मैंने लगाया भी नहीं है और मैं लगाती भी नहीं रही हूँ इस वजह से। और आप मुझे एक चीज़ बताना जो मैं पूछूंगी अगले ब्लॉग में पूछूंगी, कि मुझे आप लोगों से पूछना बहुत ज़रूरी है कि कुछ मुझे बताइए आप लोग कि मैं क्या करूँ उसका। तो वही मैं कर रही थी, तो बड़ा आराम से कर रही हूँ, तो यही है। और मैंने कैमरा जो था थोड़ा मुझे पीछे रखना चाहिए था, मैंने पीछे नहीं रखा, मतलब थोड़ा सा आगे और बढ़ा के रखती तो और सही से दिखता। तो टीवी चल रही थी, मम्मी टीवी देख रहे थे, सीरियल देख रहे थे और मैं इधर लगी थी। ये भी देखो NYV का है जैसे मैंने बताया आपको। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं वो भूल गई लगाना एक चीज़, प्राइमर लगाते हैं उसके बाद बेस लगाते हैं जो ऑरेंज और क्या बोलते हैं, ऑरेंज होता है और ग्रीन में आता है जो, तो वो मेरे पास है, लेकिन वो मुझे ध्यान नहीं रहा, इसलिए सॉरी। तो वो मैंने नहीं लगाया क्योंकि वो मुझे बहुत बाद में याद आया, जब मैंने उसमें देखा तब याद आया। क्योंकि बताया ना कि मैं लगाती नहीं, तो इस वजह से ध्यान नहीं रहता। तो ये मेरा मेकअप लुक है। फिर भी देखो कि हाँ अच्छा किया या बुरा किया, कैसा किया है। और फिर मैं जब करूँगी तो और अपना मेकअप लुक अच्छा दिखाऊँ आप लोगों को करके, क्योंकि कैसा ही बोलते हैं मेकअप करने से थोड़ा फेस अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ही ऐसा नहीं पसंद। ये मेरा आईलाइनर है और ये आईलाइनर का नाम मिट गया है फ्रेंड्स, तो याद नहीं है मुझे किसका है ये आईलाइनर, किस कंपनी का है। तो मुझे बिल्कुल ब्रांड का नाम याद नहीं है, मतलब तो लगा रही हूँ मैं। और ये देखो मुझे आईलाइनर लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा दोस्तों प्रॉब्लम होती है कि देखो मैं कैसे लगा रही हूँ। अब ये लग जाए सही से, आप लोग देखना ये कैसे लगेगा, क्योंकि ये लगता नहीं है ये सही से। मेरे जो पलकें हैं वो इतना झपकती हैं कि काबू में ही नहीं रहती बिल्कुल भी। ये लगेगा लग जा, क्योंकि ये बहुत दिन का वो है जिसे मैं ओवर वॉश कर रही हूँ, तो मुझे भी सही से याद नहीं है कि हाँ सही से लग गया था कि नहीं। क्योंकि मुझे लग रहा है दिक्कत हुई थी मुझे लगाने में, लेकिन शायद इसमें नहीं हुई, और जो थे उनमें हुई। क्योंकि मुझे आईलाइनर लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स। मस्कारे में नहीं, मस्कारा हाँ तुरंत हो जाता है। आईलाइनर में दो चीज़ें, मुझे आईलाइनर पसंद है, थोड़ा बड़ा मोटा पसंद है, दिखना चाहिए, पतला भी अच्छा लगता है। देखो मैंने कहा था प्रॉब्लम हुई, इसी में हुई थी प्रॉब्लम। तो ये देखिए क्या हो गया। अब मैं इसको इसी से पूछ लूँगी क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है मैं उठ के जाने का। तो मैं सोच रही थी इसी से कर लेते हैं, जो भी कर लेते हैं। तो वही मैं कर रही हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स कितना टाइम लगेगा मुझे।
ये मेकअप करने में। शायद इसीलिए मुझे ये मेकअप पसंद नहीं आता, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। पलकें सिर पे ऐसे किए रहो, फिर वो झपक जाती है, मेरी पलकें नहीं रहती। ये देखो, लाइन नहीं बन रही, बन गई, शायद बन गई। नहीं हो रही। देखो फ्रेंड्स, कितना परेशान हो रही हूँ आईलाइनर लगाने में। आप लोग हुए हैं परेशान? ये देखो 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 देखो, आँखों को देखो, कितना कितना तंग कर रखा है मुझे, कितना ज़्यादा। देखो, आप खुद ही देखो। हंसी भी आ रही थी मुझे कि क्या हो रहा है, उसमें हो गया, इसमें क्यों नहीं सही से हो रहा है। तो मेरा ये ऐसा ही मेकअप है, समझ लो। ये मैं आपको लगा दूंगी, आपको कर दूंगी, सब सही कर दूंगी, लेकिन मुझे आईलाइनर लगाने में आप दिक्कत होती है। मतलब किसी और के भी लगाऊं तो भी थोड़ी सी होती है, अपने तो होती ही होती है, अपने तो कर ही नहीं पाऊंगी। यहाँ तक कि मेरी शादी में भी जब मुझे आईलाइनर लग रहा था, तो उसमें भी मैंने इतना झपकाया कि वो भी परेशान हो गए थे, बिगड़ रहा था। फिर वो बोल रहे देखते रहो, सामने देखते रहो। फिर कहीं जाके थोड़ा सा सही किया, हुआ। होती ही है। मुझे लगता है मुझे आईलाइनर ही डेली लगाना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं बताइए? आप लोग लगाना चाहिए डेली? ये समझ लो बिगनिंग का, जो बच्चे नहीं होते हैं फर्स्ट में प्ले में डालते हैं, स्कूल में डालते हैं मेकअप के लिए, तो वही है। मैंने कभी दिखाया नहीं है, ये ना बनाया है ऐसा ब्लॉग, तो वही मैंने सोचा मैं बनाती हूँ। इसीलिए मैं ब्लॉग ये मेकअप वेकअप करके ज़्यादा नहीं आ पाती, क्योंकि उसमें मुझे बहुत टाइम लगता है। ये जो मेरा ड्रेसिंग रखी है उस वाले मिरर पे मैं देख के कर रही हूँ। और इधर जब मैं देखती हूँ, इधर मेरी अलमीरा है, उसमें शीशा लगा है मिरर, तो उसमें देख लेती हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इधर क्या है, फिर उधर क्या है। तो इधर मिरर है, और अलमीरा में, और उधर ड्रेसिंग में सामने। तो इस वजह से मैं इधर भी देख ले रही थी, जहाँ मुझे आसान लग रहा था कि कहीं से सही से दिखे और मैं लगा लूँ, जो नहीं हो रहा था मेरे से। हो गई थी मैं बहुत परेशान। देखो मेरा चेहरा कैसी हो गई, देखो 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 देखो, कितना परेशान हो रही हूँ मैं, और कुछ बोल भी नहीं रही, और बहुत परेशान हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा। देखिए देखो देखो, तो मुझे आप तो बोलोगे कि ओवर वॉश किया है। तो ये हाँ, मैंने एक ये चीज़ मंगाई थी, ये हुड्डा ब्यूटी की थी, ये न्यूड कलर थे। क्योंकि मेरे पास अभी भी इतने शादी को भी 1.5 साल हो गए, अभी भी मेरे पास हाँ वो नहीं है जो वो वो लगाते हैं आई शैडो पैलेट। तो वो मैं मंगा लूँगी। आप लोग बताना कि अगर मैं अच्छा मेकअप करती, मतलब अच्छा नहीं, मुझे ही नहीं लगता कि मैं अच्छा मेकअप करती हूँ, लेकिन धीरे धीरे सीख रही हूँ। लेकिन हाँ, मुझे मेकअप दिखाना चाहिए, करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो आप लोग बताना, तो मैं अपना वो भी मंगाऊंगी, और फिर उससे बना मतलब करके बताऊंगी, आप लोगों को दिखाया करूंगी। तो आप लोग बताना। और गाइस, मैं ये सब भूल गई हूँ। मुझे हाँ, थ्रेडिंग वगैरह मैं बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपनी खुद से ही थ्रेडिंग बनाती हूँ। ये जो आपने थ्रेडिंग देख रहे हैं, ये मेरी खुद की बनी हुई है, जो मैंने और ब्लॉग एक बनाया है उसमें आएगा, मैं उसमें बताऊँगी इसके बाद। वो अभी मैंने बनाया है उसमें, लेकिन हाँ, मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई, जो मैं आपको बताऊंगी क्या हुई। तो मैंने ये न्यूड कलर है मेरे ये, तो वो शादी में ये हुआ, मैंने ख़रीदा इसलिए नहीं था आई शैडो पैलेट। मैंने सोचा मेरी शादी में आएगा, क्योंकि शादी में मेकअप आता है, तो मैंने कहा शादी में आएगा। लेकिन शादी में आई शैडो पैलेट आया नहीं था, ग्लिटर आया था। तो ना वहाँ का आया ना यहाँ का, तो कहते ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बीच में हो गए। तो वही है, तो वही ये न्यूड कलर थे, तो वही मैंने न्यूड कलर मंगा रखे थे, तो वही लगाए। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा हो गया है, हद से ज़्यादा हो गया है। ये देखो कितना ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा।
सो फ्रेंड्स, ये मैं लगा रही हूँ अपने होठों पे ये आईलाइनर जो नहीं हो रहा है। और ये देखिए, मतलब ये आया नहीं इसलिए क्योंकि मेरे पास सपना नहीं था, तो इस वजह से रख दिया इसको। और अब मैं उंगली से लिपस्टिक लगाऊंगी। तो ये मैं उंगली से लगा रही हूँ। और ये मैंने जो लिपस्टिक लाई हुई है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। अब किससे मंगाई थी ये मुझे इतना याद नहीं है। शादी में ये मुझे अच्छी लगती है क्योंकि उंगली से लगाती हूँ तो ये छूटती नहीं है बिल्कुल भी, और सुबह से शाम तक ऐसे ही लगी रहती है। सो अब ऐसे भी लगाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा साइड साइड में करूँगी। ऐसे लगा लिपस्टिक लगा रही हूँ। 2 सेट लगाए मैंने इसके, एक ये और एक और। सो इधर उधर करके मैं लाइनर बनाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, सो वो तो नहीं लगा पाई लाइनर, ये लगा रही थी। और इसके बाद मैंने वो लगाई और इसको मिलाने की कोशिश कर रही थी। तो ये बन गया मेरा ये। तो आप लोग बताना कैसी लग रही हूँ मैं। और मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। सो ये मेरा मेकअप है, समझ लो। ये सीख रही हूँ, तो सीखते सीखते मैं सोच रही हूँ आप लोगों से ही शुरुआत करती हूँ। तो मैं सीख रही हूँ तो दिखाती हूँ आपको डेली डेली का। कहीं जा नहीं रही हूँ सीखने, सिर्फ घर पे आप लोगों को ही बता रही हूँ कि देखो मेकअप थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। आता नहीं है बिल्कुल सही से करना, क्योंकि पसंद नहीं है इसलिए कभी किया नहीं है ऐसा। तो अब मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे, तो आप लोग बताते जाना। ये देखो, तो ये फाइनल हो गई लिपस्टिक। अब इसको थोड़ा सा मैं, ये दोनों मैंने शेड लगाए हैं जो मैं बता रही हूँ। लिपस्टिक अच्छी है, रेने की है, और ये मुझे 650 रुपये में मिली थी। हाँ, 650 या हाँ ऐसे ऊपर थे इसके, नीचे तो नहीं होंगे क्योंकि ये भी ज़्यादा याद नहीं है। ये 650 ही याद रह गया है। ये मैंने पूरा कवर कर लिया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने गलती कर दी। पूरा हॉट लिपस्टिक में मतलब नीचे का कवर कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सही से पहले लाइनर, इसीलिए बोलते हैं पहले लाइनर करो उसके बाद तो बताना आप लोग। तो ये बिंदी मेरी गंदी हो गई थी तो मैं उसी को साफ़ कर रही थी क्योंकि मैंने निकाली नहीं थी। अब मैं बाल को बनाने की कोशिश करूँगी। तो ये मैंने बाल बना दी है, तो आप लोग बताना कैसे लग रही हूँ और मेरा ये लुक कैसा लग रहा है। ये जो मैंने गाउन है ये मुंबई से मंगाया था। मुंबई से मंगाया नहीं था, मुंबई गई थी लेने, मतलब मौसी के यहाँ गई थी घूमने। 4.5 महीने उनके यहाँ रही, और उसके पीछे भी एक कहानी है वो बताऊंगी कि उसी के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। मुंबई जाने के बाद कहते हैं मुंबई गए ज़िंदगी बदल गई। ये जो मेरा नेकलेस है ये मैंने यहीं पर, मेरे यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ उधर निवास लगती है, तो निवास बोलते हैं उनको, तो उसी से मैंने लिया। तो ये मुझे सस्ते में पड़ गया था, अच्छा लग रहा था, सो मैंने ले लिया था। ईयरिंग नहीं पहने मैंने इसके, ईयरिंग मैं दूसरे पहन रही हूँ। सो आप लोग देखना कौन से पहन रही हूँ। ये दूसरा ईयरिंग पहनूँगी। और ये सूंघना मैं देख रही थी, कानों में जब पहनो तो दब जाता है कान, तो कहीं से हवा नहीं लगती तो महक आने लगती है। तो वही देख रही थी कि इसको धुलना पड़ेगा या नहीं, क्योंकि पहले अभी कुछ दिन पहले ही मैंने धुले थे। आते हैं तब तक धुलते हैं, लेकिन उतार के सही से धुलना वो अलग बात है। कौन से पहनूँ ये पूछ रही हूँ आप लोगों से। ये मेरी दीदी ने मुझे दिए थे, अच्छे लग रहे थे लेकिन नहीं पहने। मुझे लगा इसके साथ ये नहीं, ये वाले चलेंगे। तो फाइनल आप बताना मैंने कौन से पहनी है, डिसाइड करना है अपने दिमाग में, फिर तो मैं दिखेगा ही दिखेगा कि मैं क्या पहन रही हूँ क्या नहीं। सो बताना। सो मैंने ये वाले पहन लिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये वाले अच्छे लग रहे थे। मैंने सोचा ये वाले इसके साथ जाएंगे, तो ये वाले पहन लिए। कोशिश की है अपने आप को थोड़ा सही साबित करने की कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ सुमन, मैं भी कर सकती हूँ। हाँ लग रही थी। और झुमके, बड़े बड़े झुमके हैं, ये भी मैंने वास्ते ही लिए थे। सो ये था मेरा लुक है ये मेरा। ये गाउन जो है कैसा लग रहा है आप बताना। मैं इसकी प्राइस, आप मुझे प्राइस बताना, फिर मैं इसकी रियल प्राइस बताऊंगी ये मुझे कितने में पड़ा। इसमें बहुत घेर है फ्रेंड्स, दोस्तों, बहुत 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 ज़्यादा। और स्टोन इसके सिर्फ वैसे ही हैं सेम, और इसमें मुझे ज़्यादा कड़ा वड़ा, बहुत ज़्यादा चमकू वैसा अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये मुझे ये अच्छा लगा, इसलिए मैंने ले लिया। मेरे पास हर तरीके के मतलब और भी जो गाउन है वो वैसे हैं, तो इसलिए मैंने नेट का नहीं लिया। और ये मैंने हाथ से थोड़ी इसमें फिटिंग दी हुई थी पहले ही,
सो ये मेरा फाइनल लुक है, कैसी लग रही हूँ बताना, बहुत प्यारा है। सो बस ये है मेरा फाइनल लुक, बताइए कैसी लग रही हूँ। और बस कंप्लीट हो गया। सो मेरे बाय।